हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें और वो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि एफडी की तरह ही सेफ एंड सिक्योर हों और एफडी की तरह ही हमें फिक्स्ड रिटर्न्स भी देते हों, तो हेयर कम्स द डेट म्यूचुअल फंड्स। लेकिन बजट 2023 में ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके रिडेम्पशन पर जो टैक्स प्रोविजंस थे उनको चेंज कर दिया गया। और अब अगर आप अपने डेट म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करते हैं तो उस पर जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर अब आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो नए टैक्स प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर 24-25 से, और ये सिर्फ उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं जो कि आपने 1 अप्रैल 2022 के बाद परचेज किए हैं। वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि पहले क्या टैक्स प्रोविजंस थे, कितना टैक्स आपको देना पड़ता था, अब क्या प्रोविजंस हो गए हैं असेसमेंट या 24-25 से। अगर आप सेल आउट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स को तो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं श्वेता और आप दिख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि किसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे किसी की बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। तो यहाँ से आपको पीरियडिकली एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है, जैसे कि हमें एफडी में मिलता है, और एफडीज़ भी सेम प्रिंसिपल पर ही ऑपरेट करती हैं। ये भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसीलिए हमें एफडीज़ पर फिक्स्ड रिटर्न मिलते रहते हैं। ये जो टैक्स प्रोविजंस चेंज हुए हैं ये सिर्फ उन्हीं डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे जिसमें कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35% से कम का है, और इसके अलावा ये सिर्फ उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के रिडेम्पशन पर एप्लीकेबल होंगे जो म्यूचुअल फंड्स आपने 1 अप्रैल 2022 के बाद परचेज किए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अभी करेंटली क्या सिनेरियो है, अभी डेट म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करने पर किस तरह से टैक्स लगता है। तो जब हम म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह से टैक्स लगता है, या तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आपको, या फिर इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है? जब हम इन्वेस्टमेंट्स को 36 महीनों यानी कि 3 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद हम इसे सेल आउट करते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। सेल में से हम परचेज को माइनस कर देते हैं, कैपिटल गेन निकल के आ जाता है, और इस पर जो टैक्स लगता है ये हमारे नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। जैसे कि अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके कैपिटल गेन पर 20% का रेट लगेगा। अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो 30% का रेट लगेगा, और अगर 10% के ब्रैकेट में आते हैं तो 10% का रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म पर कैसे टैक्स लगता है? लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स को 36 महीने यानी कि 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया, उसके बाद आप इसे सेल आउट करते हैं। तो सेल करने पर आपको गेन होता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होता था कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपकी जो भी परचेज कॉस्ट है उसमें महंगाई की दर को जोड़ दिया जाता था। आई होप कि आपको पता होगा कि इंडेक्सेशन क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 2 साल पहले कोई म्यूचुअल फंड परचेज किया था 2 लाख रुपए का, तो अब उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए नहीं रही होगी, अब उसमें कुछ महंगाई भी जुड़ गई, कुछ इन्फ्लेशन उसमें जुड़ गया, तो वो जो 2 लाख की वैल्यू थी अब वो 2.5 लाख रुपए की हो गई है। इसी को बोलते हैं इंडेक्सेशन, और इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट का जुड़ जाना। तो लॉन्ग टर्म पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था, यानी कि परचेज कॉस्ट को आप माइनस नहीं करेंगे, आप माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी कि महंगाई की दर को जोड़ के। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% के फ्लैट रेट पर टैक्सेबल था, यानी कि जो भी आपको कैपिटल गेन होगा सेल माइनस परचेज के बाद जो भी कैपिटल गेन आया उस पर फ्लैट 20% का रेट लगता था। भले ही आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आते हो, चाहे आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पर 20% का टैक्स ही देना पड़ता था। करंट प्रोविजंस क्या आ गए इसके, जो कि बजट 2023 में आए हैं और एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर 24-25 से, और ये एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होंगे जो कि परचेज किए गए हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2022। चेंज क्या हो गया कि अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और दूसरा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी हटा दिया गया, यानी कि अब आपके डेट म्यूचुअल फंड्स पर भी उसी तरह से टैक्स लगेगा जिस तरह से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगता है, यानी कि आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से।
इंडेक्सेशन बेनिफिट कौन कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको नहीं मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अगर आप सेल आउट करते हैं तो नहीं मिलेगा। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, देन इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। इन सारे फंड्स पर अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल होंगे। तो एज पर द फाइनेंस बिल 2023 कोई भी कैपिटल गेन होता है डेट फंड्स के रिडेम्पशन पर जो कि परचेज किए गए हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद, तो वो टैक्सेबल होंगे एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर। मान लेते हैं आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेज किया था 2 लाख रुपए में और उसको आपने सेल आउट कर दिया 4 लाख रुपए में। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म को डिस्कस नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म के प्रोविजंस तो सेम ही हैं, जैसे पहले लगता था वैसे ही अब भी है, टैक्सेबल एज पर योर स्लैब रेट। चेंज हुआ है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के केस में। तो अभी क्या प्रोविजंस है? अगर यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, मतलब कि आपने इस म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है 3 साल के लिए, उसके बाद आप इसे सेल करते हैं तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि जो आपने ये परचेज किया 2 लाख रुपए में, इसमें महंगाई की दर को जोड़ दिया जाएगा। मान लेते हैं कि महंगाई की दर जोड़ने के बाद जो ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज है ये हो गई हमारी 2.5 लाख रुपए की। तो हमारा कैपिटल गेन कितना हुआ? सेल में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन हो गया 1.5 लाख रुपए का। इस पर हमें फ्लैट 20% का टैक्स रेट लगता है जो कि हो गया 30,000 रुपये का। तो अभी करंट सिनेरियो में हमारा कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बना? ये बना 30,000 रुपये का। लेकिन अब असेसमेंट या 24-25 से क्या हो जाएगा? आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, साथ ही जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो फ्लैट 20% पर टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा सेल माइनस परचेज का। यहाँ पर कोई भी इन्फ्लेशन की दर को जोड़ा नहीं जाएगा। सेल माइनस परचेज के बाद जो हमारा कैपिटल गेन आता है वो आता है 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख रुपए के ऊपर एज पर योर टैक्स स्लैब रेट टैक्स लगेगा। अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो 60,000 का, अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 40,000 और अगर 10% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 20,000। एज पर योर स्लैब रेट यहाँ पे टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं, अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो करंट सिनेरियो में आपको 30,000 का टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन आप असेसमेंट या 24-25 से ये 40,000 हो गया। और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो पहले आपको तब भी आपको 30,000 ही देना पड़ता, लेकिन अब आपको असेसमेंट या 24-25 से ये 60,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैक्स बर्डन काफ़ी इंक्रीज हो गया है डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, जो कि इसको काफ़ी कम अट्रैक्टिव कर देता है एज कम्पेयर टू एफडी। पहले ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एफडी के बजाय डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते थे, क्योंकि यहाँ पर एफडी की तरह ही सिक्योरिटी भी है, साथ ही ये एफडी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। लेकिन इनके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशंस अब बढ़ जाने की वजह से लोग एफडी की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर, आपके गेन के ऊपर, या आपकी सेल परचेज के ऊपर कि आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे या फिर एफडी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको ये टैक्स इम्प्लीकेशंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।